हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एडवांस माइक्रो कंट्रोलर में अब तक हमने देखा आर्म इंस्ट्रक्शन सेट। हमने पहले ही जब आर्म 7 TDMI का प्रोग्रामिंग मॉडल स्टडी किया था तब हमने देखा था कि आर्म जो कंट्रोलर है वो दो टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट को सपोर्ट करता है, आर्म इंस्ट्रक्शन सेट एंड थंब इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, फिलोसॉफी ऐसी है कि आर्म मतलब पूरा हाथ और थंब मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ आर्म। ठीक है, तो उसी तरह से आर्म मतलब अगर 32 बीट के इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट कर रहा है तो थंब मतलब के 16 बीट के इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आर्म मतलब 16 बीट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। तो करते हैं आज स्टार्ट का आज का लेक्चर, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओके, थंब इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, क्या देखेंगे? थंब प्रोग्रामिंग मॉडल, थंब इंस्ट्रक्शंस, थंब इम्प्लीमेंटेशन एंड थंब एप्लीकेशन। जनरली थंब इंस्ट्रक्शन सेट है वो एडवांटेजियस है फॉर अ स्मॉल एप्लीकेशंस। स्मॉल एप्लीकेशंस जहाँ पे 32 बिट की इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, तो अगर आर्म इंस्ट्रक्शन सेट का अगर आप यूज करते हो तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। ठीक है, तो वही टाइम पे अगर आप थंब इंस्ट्रक्शन सेट का यूज करोगे तो दैट विल बी स्पीडियर द प्रोसेसर। और प्रोसेसर में जनरली यही फैक्टर बहुत काम का होता है कि स्पीड ऑफ द कंट्रोलर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज थंब? थंब इज अ कंप्रेस्ड 16-bit representation of सबसेट ऑफ आर्म इंस्ट्रक्शन। आर्म इंस्ट्रक्शन के जैसी ही इंस्ट्रक्शन सेट है उसकी। ठीक है, लेकिन ओनली अ डिफरेंस इज के दैट इज ऑफ 16 बिट। मतलब के आर्म, अगर आपने मेमोरी इंटरफेस किया है आर्म के साथ तो एक लोकेशन पे तो आप एक बाइट का ही यूज मतलब स्टोर कर सकते हो डेटा। तो आर्म इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए आपको कितने लोकेशंस चाहिए? यू रिक्वायर्ड 4 लोकेशन because it's a 32 bit long, so total 4 byte, so it requires 4 memory locations, while thumb is a 16 bit long, तो मतलब कितने बाइट हुए? 2 बाइट। मतलब आपको सिर्फ 2 लोकेशन पे ही पूरी एक इंस्ट्रक्शन आपकी स्टोर हो जाएगी अगर वो थंब है तो क्या एडवांटेज है थंब के? तो एडवांटेज है कि इट्स प्राइमरीली मींट टू इंक्रीज द कोड डेंसिटी। क्या करता है? काम वही करता है, कोड की डेंसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, एंड सेकंड वन इज इट आल्सो इंक्रीजेस परफॉर्मेंस इन सम केसेस। ओके, सम केसेस मतलब जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं कि जहां पे आपको आर्म इंस्ट्रक्शंस की लॉन्ग इंस्ट्रक्शंस यूज नहीं करनी है, तो वो केसेस में ये एकदम कंप्रेस्ड मोड में आके स्मॉल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है एक्यूरेट टाइम डोमेन में। इट इज नॉट अ कंप्लीट आर्किटेक्चर। थंब इज अ पार्ट ऑफ आर्म आर्किटेक्चर। मतलब थंब के लिए पूरा अलग से यूनिट बनाया है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आर्म के ही कुछ पार्ट्स हैं। आर्म का प्रोग्रामिंग मॉडल हमने देखा था कि आर्म है लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो उसी आर्किटेक्चर का छोटा सा पार्ट है कि जो एज अ थंब ऑपरेट होता है। सो इट्स नॉट अ कंप्लीट आर्किटेक्चर, इट इज पार्ट ऑफ आर्म आर्किटेक्चर। ऑल थंब अवेयर कोड्स also support the ARM instruction set। ठीक है, थंब इंस्ट्रक्शन कोर मतलब क्या हमने देखा था? कोर मतलब प्रोसेस। ठीक है, तो ऑल द थंब प्रोसेस सपोर्ट्स ARM इंस्ट्रक्शन सेट। Therefore the thumb architecture need only support common function। जो कॉमन फंक्शंस हैं हम अभी तक हमने देखा है इंस्ट्रक्शंस के, लाइक मल्टीप्लाई, डेटा ट्रांसफर, डेटा प्रोसेसिंग,
ये सब जो इंस्ट्रक्शन है वो थंब में भी अवेलेबल है, लेकिन डिफरेंसेस हैं जो हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? ओके। थंब मोड आप कैसे एक्सेस करोगे या कैसे मालूम करोगे कि आर्म में अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूट हो रहा है, या फिर आपको अगर कंट्रोल करना है कि मुझे थंब इंस्ट्रक्शन सेट वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो कैसे होगा? सो दैट इज डन विद द सीपीएसआर। आपने सीपीएसआर का स्ट्रक्चर देखा है आर्म का, उसमें क्या होता है, अलग अलग फ्लैग्स होते हैं, inside ZVIFT, okay, and for negate, zero flag, carry flag, overflow flag, these are unused bits. I for interrupt flag, के अगर आपका CPSR या ARM इंटरप्ट के अंडर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो जाने के लिए। F फुल एक्सेस मोड, ठीक है। और लास्ट है टी। टी ये काम की है यहाँ पे कि थंब बीट जिसे बोलते हैं, कि अगर आर्म 1 दिखा रहा है, टी का स्टेटस अगर 1 है, इट मीन्स हमारा जो आर्म कंट्रोलर है वो थंब इंस्ट्रक्शन सेट वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, ऐसा हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर वो 0 है, इट मीन्स यू कैन से दैट कि अभी आर्म इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, आर्म इंस्ट्रक्शन सेट वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। बाय डिफॉल्ट ऑन रीसेट टी की पोजीशन क्या होती है, 0, मतलब कि बाय डिफॉल्ट आर्म इंस्ट्रक्शन आर्म का ही प्रोग्राम सपोर्ट, ओके। तो टी का टी स्टेट अगर 1 है, इट मीन्स कि आर्म जो कंट्रोलर है वो थंब का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। The T bit in CPSR controls the interpretation of instruction stream. Switch from ARM to thumb and back by executing BX instruction. Okay. ये एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करता है कि अगर आप, जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा प्रोग्राम आपका थंब का हो या पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका आर्म का हो। अगर आपका नॉर्मल प्रोग्राम आर्म का एग्जीक्यूट हो रहा है और अगर आपने जो सब रूटीन बनाया है वो थंब के लिए है, तो आर्म से थंब का कन्वर्जेशन ट्रांसफर होना चाहिए। तो हमारे पास हमने BX इंस्ट्रक्शन देखी थी, BX एंड BLX, ये 2 इंस्ट्रक्शन है कि जो क्या करती है कि आर्म से थंब में ट्रांसफर करती है, कि आर्म वाले प्रोग्राम को थंब इंस्ट्रक्शन वाले प्रोग्राम में ट्रांसफर करके देती है, ठीक है। तो ये बीट वो टाइम पे बहुत काम आती है। अगर आप BX और BLX इंस्ट्रक्शन यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली T will be set. Exceptions also cause switch to ARM code. Some exceptions are there. मतलब के कुछ प्रोसेसेस होनी चाहिए अगर आपको ARM से थंब में ट्रांसफर करना है तो। Written symmetrically to ARM or thumb code. Do not change the T bit with MSR. ठीक है, आप डायरेक्टली MSR से T को चेंज नहीं कर सकते, आपको परफेक्टली उसके रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वही एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, तब जाके आप T का ऐसे कर सकते हो। डायरेक्टली T बीट को सेट या रीसेट करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है आपके पास, ओके। और रिटर्न जब आना है थंब से आर्म में तो वो भी पॉसिबल है, मतलब कि आपके पास कुछ कंडीशनल है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही मुझे थंब वाला जो सब रूटीन है वो एग्जीक्यूट करना है। अगर ऐसा आपको करना है तो ये भी कर सकते हो। और थंब का पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद आर्म में जब वापस आता है तो प्रोग्राम काउंटर और उसका स्टेटस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये सब फैसिलिटी आर्म टू थंब ट्रांसफर एंड थंब टू आर्म ट्रांसफर पॉसिबल है, because thumb is a part of ARM architecture. अगर ये thumb और ARM ये दोनों अलग अलग होते तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता ट्रांसफर करना, ओके। क्लियर?
थंब प्रोग्रामर्स मॉडल। आपको मालूम ही है कि आर्म में क्या होता है। आर्म इंस्ट्रक्शन हैज R0 to R15 रजिस्टर्स, ओके, जनरल पर्पज रजिस्टर्स जो है। तो सब ऑल रजिस्टर्स आर 32 बिट लॉन्ग, मतलब आप किसी भी रजिस्टर में 32 बिट की वैल्यू लोड कर सकते हो, 16 बिट की भी, मतलब वर्ड, हाफ वर्ड एंड बाइट, सब कुछ आप स्टोर कर सकते हो। उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ता है कि लिटिल एंडियन रखना है या बिग एंडियन रखना है, ठीक है। तो आप कर सकते हो। रिमेनिंग बिट जो रहेगी, अगर माना के 32 बिट की साइज में मैंने सिर्फ 8 बिट का यूज किया, एक बाइट ही स्टोर किया है, तो रिमेनिंग बिट्स विल बी ऑपरेटेड बाय डिफॉल्ट 0000। क्लियर? तो ऐसे लोअर ऑर्डर रजिस्टर हैं R0 to R7, ठीक है, और R8 to R15 दे आर स्पेशल पर्पज यूज्ड रजिस्टर, ठीक है। आम में आप सभी रजिस्टर्स का एक्सेस कर सकते हो, लेकिन थंब में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि थंब में क्या होता है कि R8 to R12 ये जो रजिस्टर्स है वो रिस्ट्रिक्टेड यूज है, ठीक है। बाकी के रजिस्टर R0 to R7 वो आप एज अ जनरल पर्पज रजिस्टर एक्सेस कर सकते हो। SP स्टैक पॉइंटर, लिंक रजिस्टर और पीसी। लिंक रजिस्टर जनरली बहुत काम आता है, आर्म टू थंब ट्रांसफर करना है और थंब टू आर्म ट्रांसफर करना है। तो हमारा जो आर्म से थंब में जब ट्रांसफर करता है तो आर्म का जो प्रोग्राम काउंटर है, मतलब कि कहाँ पे प्रोग्राम रुका हुआ है, कहाँ से पोज हुआ है, वो प्रोग्राम काउंटर LR में स्टोर हो जाता है, पीसी की वैल्यू LR में स्टोर हो जाती है। और जब कभी भी आपको थंब से आर्म में वापस आना है तो आप यही LR का यूज करके आर्म में वापस आ सकते हो, यानी कि आपको जहां कहीं पे भी रुके थे वहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो R0 to R7 आर जनरल पर्पज रजिस्टर्स यू कैन यूज फॉर स्टोरिंग पर्पज। R13 इज यूज्ड implicitly as a stack pointer। स्टैक पॉइंटर आपको मालूम है, जब हमने स्टैक इंस्ट्रक्शंस देखी थी तो स्टैक मेमोरी क्या होती है कि हमारी जो टोटल मेमोरी इंटरफेस की है उसी का एक पार्ट होती है, ठीक है। और स्टैक मेमोरी का यूज क्या है, आपको डेटा स्टोर करना है और याद नहीं रखना है कि कहाँ पे आपने डेटा स्टोर किया है, तो आप स्टैक का यूज कर सकते हो, ठीक है। R14 is a link register implicitly as a ARM instruction set। It is same as a link register का जो अभी मैंने फंक्शन आपको बताया कि ARM से थंब में ट्रांसफर करना है और थंब से ARM में ट्रांसफर करना है, तो प्रोग्राम काउंटर को स्टोर करने के लिए, टेम्पररी स्टोर करने के लिए ये रजिस्टर का यूज होता है, ठीक है। A few instruction can access R8 to R15। It is restricted R8 to R15। जो ये हमने शेडेड एरिया रखा है कि CPSR और R8 to R12, ये जो रजिस्टर्स हैं वो किसी किसी इंस्ट्रक्शंस में ही यूज होता है। You can't use them as a data storage purpose, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस में बाय डिफॉल्ट ऑपरेट होता है, तो R8 to R15 वैसे SP, LR और PC का तो फंक्शन सेम ही रहता है, चाहे वो ARM इंस्ट्रक्शन सेट हो या थंब इंस्ट्रक्शन सेट। The CPSR flags are set by data processing instructions and control conditional branches। CPSR में क्या होता है, जनरली फ्लैग स्ट्रक्चर ही है। तो ये फ्लैग्स जो होते हैं वो किससे इफेक्ट होता है, कोई भी आप डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डेटा ट्रांसफर, ओके, ये सब इंस्ट्रक्शन जब आप यूज करोगे तो CPSR के फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं। एंड कंट्रोल कंडीशनल ब्रांचेस, आप कंडीशनल ब्रांचेस इंस्ट्रक्शंस भी यूज करते हो तो भी CPSR के फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं, मतलब वो कंडीशनल है, हर एक जगह पे यूज नहीं होंगे, क्लियर। वो ऑटोमेटिकली सेट या रीसेट होता है।
फ्लैग्स जनरली क्या करता है कि ह्यूमन को या प्रोग्रामर को स्टेटस बताते हैं कि भाई ये कौन सा ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन का रिजल्ट कैसा है। क्लियर? ओके। थंब एंड आर्म सिमिलैरिटीज। आर्म और थंब में क्या सिमिलैरिटीज है? ओके, थंब हमने पहले ही बताया आपको कि थंब क्या है, तो क्या आर्म आर्किटेक्चर का एक पार्ट है। ठीक है, सो आर्म आर्किटेक्चर जो है वो लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर है विथ डेटा प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसफर एंड कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन। ओके, तो मतलब थंब इंस्ट्रक्शन सेट भी लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर ही है। ओके, मतलब डेटा लोड एंड स्टोर जो हमने आर्म के आर्किटेक्चर में पहले ही देख लिया। तो व्हाट डू यू मीन बाय लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर? सपोर्ट फॉर 8-bit byte, 16-bit half word and 32-bit data types. Okay, दोनों आर्म एंड थंब both support 8-bit byte and 16-bit half word. 32-bit जो डेटा टाइप है वो सिर्फ आर्म सपोर्ट करता है। ठीक है, half words are aligned on 2-byte boundaries. Words are aligned on 4-byte boundaries. ये जो मेमोरी में इंस्ट्रक्शन को स्टोर होने के लिए जितने लोकेशंस चाहिए उसके हिसाब से दिए हैं कि अगर आपका हाफ वर्ड है तो उसको स्टोर होने के लिए कितने चाहिए? 2 बाइट। हाफ वर्ड मतलब 16 बिट 2 बाइट। और मेमोरी लोकेशन का एक जो एक कॉमन रूल होता है कि एक लोकेशन पे आप मैक्सिमम 1 बाइट का डेटा ही स्टोर कर सकते हो। दैट्स वाई हाफ वर्ड जो है उसको स्टोर होने के लिए कितना चाहिए? 2 बाइट। क्लियर? एंड वर्ड्स आर अलाइन ऑन अ 4 बाइट बाउंड्रीज। मतलब जो वर्ड्स है, वन वर्ड इट रिक्वायर्स 4 बाइट टू स्टोर इन अ मेमोरी। 32-bit अनसेगमेंटेड मेमोरी। थंब में आप थंब की अलग मेमोरी भी लगा सकते हो या फिर जो आर्म का जो मेमोरी लगाया है आपने वही मेमोरी का यूज आप कर सकते हो। ओके, अनसेगमेंटेड मतलब हर एक काम के लिए कोड मेमोरी या डेटा मेमोरी कुछ अलग नहीं है, कॉमन मेमोरी ही है ना। आर्म और थंब के डिफरेंसेस, ये बहुत ध्यान रखने की चीज है ये। Most thumb instructions are unconditional and all the ARM instructions are conditional. Okay, ARM instruction में आपने देखा होगा कि अगर मुझे कंडीशन लगानी है तो मैं इजीली पूरा फॉर्मेट चेंज करके लगा सकता हूँ। ठीक है, माना कि ये अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ऐसे आपने देखा था कि आप एक्सटेंशन क्या क्या लगा सकते हो। ओके, या फिर आपको फ्लैग्स अफेक्ट करना है तो भी कंडीशन में कर सकते हो कि मैं एस सफिक्स लगाता हूँ किसी में भी कि MOV और MOVS दोनों में डिफरेंस क्या है। तो MOV में क्या होगा? सिंपली डेटा ट्रांसफर होगा। और MOVS में क्या होगा कि डेटा ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन वो डेटा कैसा है, वो डेटा नेगेटिव है, वो डेटा पॉजिटिव है, या फिर कैरी फ्लैग सेट हुआ है, वो कैसा डेटा है वो बताता है। तो आर्म में कहीं पे भी आप कुछ भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, बट थंब इंस्ट्रक्शंस आर अनकंडीशनल। कि थंब में ऐसी मतलब लग्जरी नहीं है आपके पास कि सभी इंस्ट्रक्शन को आप कंडीशनल बना सके हो। मतलब ऑल इंस्ट्रक्शंस आर अनकंडीशनल, मतलब वो जो अपना काम कर रही है वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो करेगी। मोस्ट थंब इंस्ट्रक्शंस यूज 2 एड्रेस फॉर्मेट। आर्म इंस्ट्रक्शन यूजेस 3 एड्रेस फॉर्मेट। मतलब कि आर्म इंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि 2 ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है, मतलब 2 काम करते हैं और तीसरा होता है रिजल्ट स्टोरिंग के लिए। लाइक ऐड इंस्ट्रक्शन हमने देखा था, तो ऐड R0 R1 R2, उसमें क्या होगा? R1 और R2 के डेटा का एडिशन होगा
और जो रिजल्ट आएगा वो R0 में स्टोर होगा। ठीक है, मतलब इट्स 3 एड्रेस फॉर्मेट, वेल थम इज ए 2 एड्रेस फॉर्मेट, मतलब कि 2 ऑपरेंड का काम होगा और आइदर किसी एक में वो डेटा एज ए रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, उनका जो रिजल्ट होगा वो। ठीक है, लाइक R0 R1 है तो R0 और R1 का डेटा ऐड होगा और बाय डिफॉल्ट R0 में ही वो रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। थंब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स आर लेस रेगुलर। लेस रेगुलर मतलब कि ऐसा, मतलब आप डायरेक्टली आम के जैसी लग्जरी नहीं है आपके पास कि इंस्ट्रक्शन को देख के ही आपको मालूम पड़ जाए कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है तो इससे ये काम होगा। ठीक है, थंब हैज एक्सप्लिसिटली shift opcodes while ARM implements shift as a operand modifier। ठीक है, ARM में क्या होता है, बैरल शिफ्टर एक पार्ट था उसका, आर्किटेक्चर में हमने देखा था कि पूरा क्या करता था कि ऑपरेंड को अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं बैरल शिफ्टर से उसको आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अगर शिफ्टिंग ऑपरेशन मतलब डायरेक्टली ऑपरेंड पे होता है और वो चेंज हो जाता है। वाइल थंब में क्या होता है कि इतना शिफ्टिंग जितना चाहिए उतना पॉसिबल नहीं है। थंब हैज अ एक्सप्लिसिट शिफ्ट ऑपकोड्स। ठीक है, उनके पास पहले से ऑपकोड रखे हैं फॉर अ शिफ्टिंग पर्पस। ओके, सो दीज आर डिफरेंसेस ऑफ आर्म एंड थंब। ओके, अभी देखते हैं आर्म इंस्ट्रक्शन, थंब इंस्ट्रक्शंस। ओके, यहां पे आप देखोगे कि ऑफसेट, ऑफसेट मतलब एड्रेस, जो आप एड्रेस प्रोवाइड करते हो वो। ठीक है, तो बी कंडीशन, अगर आपको यहाँ पे सम ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर कंडीशनल, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे कुछ कंडीशन डाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डालू बी एन तो वो डायरेक्टली नेगेटिव फ्लैग को अफेक्ट करेगी। अगर नेगेटिव फ्लैग 1 है तो ही ये लेबल पे जंप करेगी। अब ये लेबल मतलब क्या, इट्स 8 बीट ऑफसेट। अगर आपके पास 8 बीट एड्रेस है देन यू कैन यूज दिस इंस्ट्रक्शन। अगर आपके पास मतलब मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन आपका ऐसा है कि आपने मोर देन 8 बीट यूज किए हैं, ठीक है, 11 बीट का अगर ऑफसेट है, 11 बीट का एड्रेस है, तो आपको ये वाला इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा। बी अनकंडीशनल है ये, मतलब कि हर बार ये जंप करेगा ही, ब्रांच करेगा ही ये वाले लेवल पे। इट्स अनकंडीशनल। यहाँ पे हो गया ये कंडीशनल के, अगर कंडीशन फुलफिल होगी तो ही ये लेवल पे ब्रांच होगा। ठीक है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। while in this instruction every time branching is there for 11 bit offset। उसी तरह से BL हमने देखा था कि BL, BX एंड BLX ये 2 इंस्ट्रक्शन हैं जो आर्म टू थंब एंड थंब टू आर्म मोड चेंज करती है। ठीक है, तो ये BL जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या करती है कि लेबल को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, और वहां से वापस आना डायरेक्टली ऑटोमेटिकली पॉसिबल है। वाइल इन BX इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम कि डायरेक्टली जंप ब्रांच विथ एक्सचेंज, है ना। तो आर्म टू थंब एंड थंब टू आर्म ये BX में पॉसिबल है। बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, पीसी का इंटरचेंज होता है LR के साथ, थंब का एग्जीक्यूट होता है, आपको थंब से वहां पे वापस आना है। प्रोसेसेस सेम है जो आर्म में हमने देखी थी वैसी ही प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है।
These are similar to ARM instruction exact. ARM instruction के जैसा ही ऑपरेशन है ये सब इंस्ट्रक्शन का, B, BL एंड BX, लेकिन थोड़े चेंजेस है अगर थंब आप यूज करते हो। ये थंब ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। ओके, सबसे पहला ग्रुप हमने हमारा है ऑफसेट आर स्केल्ड टू हाफ वर्ड नॉट अ वर्ड। ओके, मतलब एड्रेस जो है आपका वो 32 बिट का है तो आप ये यूज नहीं कर सकते। तो कितने बिट का होना चाहिए? इट शुड बी हाफ वर्ड, 16 बिट लॉन्ग। रेंज इज रिड्यूस टू फिट इनटू अ 16 बिट। ओके, ऑफसेट का कंपल्सन हो जाता है, मतलब कि 8 प्लस 4 12 हो गए, 11 प्लस 5 सॉरी 16 बिट हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, B, BL एंड BX इन ऑल द केसेस। ठीक है, 16 बिट का ही ऑफसेट यूज होता है, मतलब हाफ वर्ड का ऑफसेट। BL यहाँ पे 2 स्टेज में काम करता है। सबसे पहले स्टेज में क्या होगा? व्हेन H इज 0, ठीक है, मतलब ब्रांचिंग नहीं हुआ है तो LR चेंज होगा। आर्म से थंब में जा रहा है तो आर्म का जो पीसी है, पीसी क्या इंडिकेट करता है कि कहाँ पे प्रोग्राम रुका हुआ है आपका, तो पीसी का ऑफसेट के साथ ऐड होके कहाँ पे स्टोर हो जाता है? LR। मतलब याद रखने का काम करेगा कि थंब का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद आर्म में कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करना है एग्जीक्यूट होना, तो याद रखने का काम करेगा LR। तो ये ऑटोमेटिकली इंटरचेंज हो जाता है। फिर H इक्वल टू 1 तो क्या होगा कि नया LR आ जाएगा। ठीक है, जब वापस आते हैं तो LR में जो चेंज किया था हमने वो आ जाएगा PC में, मतलब कि जहाँ कहीं पे भी प्रोग्राम हमारा रुका था आर्म का वो पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, द assembler generates both halves। कंट्रोलर ही ये दोनों हाफ को ऑपरेट करेगा, H इक्वल टू 0 एंड H इक्वल टू 1 दोनों को। ठीक है, LR बीट 0 इज सेट टू फैसिलिटेट रिटर्न वाया BX। ओके, थंब से आर्म में वापस आना है तो LR की 0 नंबर की बीट है वही ऑपरेट होगी। ठीक है, तो आज हमने देखा थंब का आर्किटेक्चर, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन थंब एंड आर्म। ओके, और आर्म की इंस्ट्रक्शन सेट हमने स्टार्ट किया। ओके, जिसमें हमने देखी थंब की ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।